जनपद कानपुर देहात में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अभ्यर्थियों ने 2 लेखपालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र दिया है। साथ ही मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। दरअसल मामला है जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील का, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अभ्यर्थियों ने तहसील परिसर पहुंचकर उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए संबंधित लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं उपजिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच टीम का गठन कर जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर देने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? आज रसूलाबाद तहसील आई थी, क्या मामला था? क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है? किस लिए, क्या मामला था? कार्यकर्ती का था, आंगनबाड़ी का। फिर क्या हुआ? तो उसमें मुझे एक बार इंटरव्यू बुलाया गया था 7 मार्च को। कहते थे तुम्हारा होगा, फिर अब कह रहे तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा क्यों? अब पता नहीं हुआ, दिन पहले पैसों की हो गई, हम कहाँ कुछ जानते नहीं। फिर हम लोग विधवा हैं तो हम कुछ रुपए इतने दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेरा कुछ नहीं करते। कब से दौड़ रही हैं? हमें 2-3 महीने हो गए दौड़ते। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं की जा रही। क्या चाहती हैं आप? हमारा चयन हो, नहीं तो हम क्या करें, नहीं तो मर जाएंगे बस, और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या मामला है, किस मामले को लेकर तहसील आई हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मतलब उनका दूसरे पक्ष उनकी आय कम लगी, कह रहे हैं बीपीएल के पास रहे आप, एपीएल के पास, इसलिए आपका नहीं किया गया, वैधता नहीं दी जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आय आपकी ना बना के दूसरे की बना दी गई? क्यों बनाई गई? कहीं शिकायत की है? क्या सुनवाई कुछ हुई? सीडीओ के पास किया था, वहाँ पे ब्लॉक में क्या बताएं। क्या वजह रही कि चयन नहीं हुआ है? यही बता रहे बीपीएल के वजह से नहीं हुआ। मैरिट तो नाम मेरा फर्स्ट है, लेकिन बीपीएल वजह से नहीं हुआ। कब से दौड़ रही हैं आप? हमने 2 महीने से बराबर दौड़े, जब से मतलब बुलाया था वहाँ पे ब्लॉक में, मैरिट में लिस्ट वालों को बराबर। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या मामला है कि आप तहसील आई रसूलाबाद? यही मामला है कि हम विधवा औरत है, हमारा हुआ नहीं, और जिसका हुआ है वो एक मतलब शादीशुदा औरत है, और हम पात्रता में आते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा नहीं किया। काहे का आवेदन किया था आपने? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का। क्या चाहती हैं इसमें? हम अगर नहीं हमारा किया जाए चयन, हम चयन उसके पात्रता में आते हैं, हमें वरीयता दी जाए। हमारा पहला नंबर विधवा का आता है तो हमें उसमें वरीयता दी जाए, और उस पर जाँच करवाई जाए और कार्रवाई की जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं? ऐसे लोग कम से कम 4-5 लोग हैं। विधवाओं का कहीं नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। जो शादीशुदा हैं वो पैसे भर अपना करवा रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे हम आप? ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे यहाँ के, और नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल करेंगे। यहीं बच्चों को ले आएंगे, 3 हमारे बच्चे यहीं बैठेंगे आके। क्या नाम है भैया? विजय कुमार राठौर। कहाँ रहते हैं? रहीम नगर रसूलाबाद कानपुर। क्या मामला है कि आप रसूलाबाद तहसील आए हैं? मामला ये है कि हमने आंगनवाड़ी पत्नी का फॉर्म डलवाया था, तो मेरिट में हमारा नाम आ रहा था, और जब ज्वाइनिंग में लेटर उनको दिया गया तो हमने वहाँ जानकारी की, और मुझे बताया भी नहीं गया, लेकिन हम फिर भी जानकारी की जाके, तो वहाँ बताया गया कि उनका बीपीएल है, वो गरीबी रेखा में आते हैं, और आप अमीर हो। और जब हमने उनकी आय निकलवाई तो 13 दिन के अंदर में 3 आय बनाई गई, जो कि निराला नगर से जारी हुई है, और रहीम नगर से 2 जारी हुई है 15 दिनों के अंदर में, और मुस्तफ़ा हुसैन द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है, और रविंद्र कुमार द्वारा रिपोर्ट लगाई गई। इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। ये कौन है जिनकी आय जारी की गई है? ये कंचन देवी हैं, पत्नी ब्रजेंद्र कुमार जी हैं, और ये रहीम नगर की ये भी वार्ड नंबर 1 की रहने वाली हैं। क्या लगता है इनके चयन में क्या भ्रष्टाचार की भूमिका रही है? भ्रष्टाचार की तो सर यही हमें समझ में आ रहा है कि जैसे 3 आय जारी होना, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है। यानी रसूलाबाद तहसील के लेखपालों के द्वारा 3 आय एक ही अभ्यर्थी को चयन किया? 15 दिन के अंदर में 3 आय जारी की गई है, और एक दिन में 1 घंटे में 1 आय जारी की है, जो मुस्तफ़ा हुसैन की, जो कि यहाँ रसूलाबाद कार्य क्षेत्र में वो नहीं आते हैं, और उन्होंने भी रिपोर्ट लगा के दी है, और गरीबी रेखा में ही चयनित करके दिया कि ये गरीबी रेखा में। शिकायत की आपने कहीं? और जबकि टाउन, हाँ शिकायत की है मैंने, सीडीओ सर को भी दिया था, लेकिन वो बस यही बता देते सब लोग, अपने डीपीओ सर भी यही बताया, डीएम सर ने भी यही बताया कि आपकी जो आय है उस पर आप एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे के और उसकी जांच कराइएगा। एसडीएम साहब से आपने शिकायत की? हाँ, हमने एसडीएम साहब को शिकायत की है, और एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि बेटा आपके साथ गलत नहीं होगा, सही होगा। अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है यानी कि अभ्यर्थी है, उसने आय जात को लेकर आरोप लगाया कि लेखपाल ने आय जात जारी कर दिया जिसमें उसका चयन न होकर किसी दूसरे का चयन हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत हुई, क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है और क्या आश्वासन दिया गया उसको? ये शिकायत आई है, ये शिकायत संध्या देवी की है और कल ही मेरे पास शिकायत आई थी। तो इसके अनुक्रम में हमने एक जांच कमेटी गठित किया है जिसका नेतृत्व जो है हमारे नायब तहसीलदार रघुनाथ त्रिपाठी कर रहे हैं। 3 दिन का मैंने समय दिया है नायब तहसीलदार रघुनाथ त्रिपाठी जी को। 3 दिन के अंदर इसकी जाँच करके तथ्यात्मक पूरी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेंगे और रिपोर्ट आने के लिए अग्रिम कार्रवाई